guys, what is up? This is your downhill rider Palak here. Welcome back to my YouTube channel. तो आज है डे 13 ऑफ डेली व्लॉग्स चैलेंज और आज सुबह सुबह उठ के मुझे पता चला कि ल्यूक बीमार हो गया है हमारा बिल्ला। कल क्योंकि मैं घर पे नहीं थी तो मैंने उसे ना नीचे स्टाफ के पास दिया हुआ था कि एक रात के लिए आप रख लेना, क्योंकि मैं घर पे नहीं होती तो उसका ध्यान कौन रखता, खाना कौन खिलाता। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती होगी, मुझे देना नहीं चाहिए था, मुझे अपने साथियों से इसे मतलब ले जाना चाहिए था। और जब मैंने सुबह देखा तो ये बहुत बीमार सा पड़ गया था, ठंडा पड़ा हुआ था और बिल्कुल वो वीक पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं ले जा रही हूँ उसको डॉक्टर के पास, क्योंकि मैंने कभी ऐसे बिल्ली पाली नहीं है, मतलब इतना छोटा बिल्ला मैंने कभी पाला ही नहीं है। तो रिस्क नहीं लेते हुए मैं इसे ले जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास। और मेरे साथ है अलीशा जो मेरे साथ आई है मतलब इसे चेक कराने के लिए। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं हरिपुर मनाली स्टेज, जहाँ से इसको मैं लेके आई थी वहीं पे। मतलब वो लोग वेट भी है तो वो चेक कर लेंगे इसे अच्छे से, अगर कुछ कराना होगा या फिर मतलब इसको ड्रिप विप लगनी होगी क्योंकि वीक पड़ गया है, एक दिन में इतना वीक हो गया है। तो फिर वो ठीक देख लेंगे और इसकी वैक्सीनेशन भी करानी थी तो वो भी देख लेंगे अगर आज हो पाए तो। बस इसलिए मैं निकली हुई हूँ। ये देखो लेफ्ट बैंक वाला रोड है ये और हम जा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे है ल्यूक और अभी इसको चेकअप कराएंगे, चेक करेंगे मतलब। ये देखो अब तो फिर भी काफ़ी एक्टिव हो गया है, सुबह तो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था, चल भी रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ घर वापस, क्योंकि ल्यूक ना काफ़ी बीमार हो गया था, उसको हो गया हाइपोथर्मिया और शायद वो रात को ठंडे में रह गया था, मैं नहीं थी तो मेरे पास नहीं था वो, इस वजह से तो उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया, क्योंकि उसके जो बाकी के भाई बहन थे वो भी वहीं से अडॉप्ट किए गए थे, उसकी मम्मी नहीं थी ना तो वो उधर ही थे। तो उनमें से भी एक दो मतलब ऐसे हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। तो उन्होंने कहा कि इसे हमारी सर्विलेंस में ही रखो ताकि मतलब वो अच्छे से उसकी केयर कर पाए। उसको ड्रिप लग गई थी और उसे मतलब बढ़िया ब्लोर में गर्म पानी के वो बॉटल के नीचे मतलब वैसे रखा हुआ था कि वो बिल्कुल गर्म रहे और उसकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पकड़ ले, तो वैसे उसे रखा हुआ। और इसीलिए उन्होंने मुझे बोला कि तुम अभी से यहीं छोड़ दो, 2-3 दिन में अगर वो ठीक होता है तो तुम ले जाना, नहीं तो हम देख लेंगे। तो वही है, तो मैंने उसको देखा। तो बस आप लोग भी प्रे करना कि ल्यूक जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे को तो रोना आ रहा था, मेरी आँखें ऐसी हो गई है कि ल्यूक बेचारा, याद आ रही है मेरे को अब उसकी, कैसे एक दिन में बीमार हो गया। और ऊपर घूम रहा है एक ईगल उधर, उसकी आवाज़ आ रही थी देखो। तो गाइज इग्नोर मेरे पीछे वाला गंद और मेरी सूजी हुई आंखें, क्योंकि आज मेरा ल्यूक बीमार था तो इस वजह से मैं सुबह रो रही थी। और क्योंकि मैं रोई तो इस वजह से मेरी आंखें ऐसी हो गई है, डार्क सर्कल से आ गए हैं। और दिन को मैंने वैसे कुछ नहीं किया, मैं रूम आई और मैंने एक रील एडिट की और वो रील भी मैंने डाल दी है। मतलब रात को लेट डाली, अभी डाली, मतलब अभी लेट नाइट हो रही है। और आप लोग देखोगे तो व्लॉग आपको पहले नहीं, व्लॉग आपको बाद में दिखेगा और रील आपको पहले दिख जाएगी। मतलब व्लॉग से पहले रील आ चुकी है जो मैं अभी तक एडिट कर रही थी। तो मैंने एडिट करते करते सोचा, क्योंकि आज मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाई हूँ और मेरे को आपको बताना भी होता है, बहुत कुछ व्लॉग करना भी होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं अपना राइडिंग सेटअप दिखाऊँ कि मतलब मैं राइड जब करती हूँ तो मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स अभी है और क्या क्या मैं लेना चाहती हूँ। तो मतलब अभी के लिए राइट नाउ आई हैव दिस इज़ GoPro Hero 7। सबसे ज़्यादा अभी तक की जितनी भी मोस्ट ऑफ द GoPro की जो वीडियोस है ना मेरे पास, एक्सेप्ट फॉर दिस स्पीति राइड से पहले की जितनी भी GoPro की वीडियोस है सारी की सारी A to Z स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई चैनल वो इस कैमरा से है, दैट इज़ GoPro Hero 7 सिल्वर। और ये कैमरा भी मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने। इसमें ना बैटरी चेंज नहीं होती, इसमें सिंगल एक ही बैटरी है, जो चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली। और कई बार ये कैमरा मेरे सामने ख़राब भी हो जाता था, फिर मैं इसको दूसरे चार्जर से चार्ज करती तो ठीक हो जाता था। मतलब इस कैमरे ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो दिस इज़ लाइक समथिंग जिसने मेरा स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी से साथ दिया। अब तो इसमें हल्के ऐसे स्क्रैचेस भी आ गए, लेंस में चेंज कराऊंगी मैं इसका। और उसके अलावा मैंने अभी कुछ दिन पहले स्पीति राइड से पहले लिया था ये, दिस इज़ GoPro Hero 10। मतलब मेरा बजट इतना ही बन रहा था तो मैंने Hero 10 लिया। दिस इज़ Hero 7 एंड दिस इज़ Hero 10। तो इससे मैंने अभी रिसेंट स्पीति वाली राइड शूट की थी, पर मैंने इसमें माइक कनेक्ट नहीं किया था। तो आप में से बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट थी कि माइक आवाज़ नहीं आ रही है, हवा की आवाज़ आ रही है। और उसके बाद मैंने ना आपके बोलने के बाद मैंने माइक कनेक्ट भी किया, मैंने माइक लगाया, कहाँ गई वायर,
ये माइक की वायर है, पर फिर भी मेरा हेलमेट जो है ना नीचे से खुला रहता है, मतलब बंद नहीं होता है। इसमें जो लगा हुआ था वो मैं निकाल दिया क्योंकि मैंने गोप्रो का ये केस लगाया हुआ है, तो इस वजह से अभी भी माइक लगाने के बाद भी अंदर हवा की आवाज़ आ ही रही है। तो इसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा जुगाड़, जो कि शायद मे बी मेरे को हेलमेट ही चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि हेलमेट यूज़ करते करते भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और इस हेलमेट में मैं यूज़ करती हूँ साथ में ये ब्लूटूथ डिवाइस, इंटरकॉम नहीं है ये, काइंड ऑफ ब्लूटूथ है। इसमें मैं कॉल्स वगैरह रिसीव कर लेती हूँ, गाने चलते रहते हैं, अंदर इसमें स्पीकर लगे हैं। इसी डिवाइस मतलब इसी के साथ अंदर छोटे छोटे 2 स्पीकर्स आते हैं जो कान के पास लगते हैं। तो लंबी राइड में ना बोर नहीं होता इंसान, गाने सुनते सुनते मज़ा आता है राइड करने का। तो बस इसका ये यूज़ है। और इसमें माइक लगा है एक, और मेरे पास है, क्या है मेरे पास, और मेरे पास है Insta360X2। ये भी मेरा नहीं है, ये भी किसी से मैंने बोरो किया हुआ है, और जल्दी ही मैं लूँगी। मैं ना लेने वाली थी, तो जब मैंने लेने का प्लान बनाया तो ये मेरे किसी फ्रेंड का है। उन्होंने मुझे बोला कि पलक ले मत, लेके फ़ायदा नहीं है, थोड़े टाइम में हो सकता है ब्रांड कोलैबोरेशन, ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर तो ऐसा कर अभी के लिए मेरा यूज़ कर ले, मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं ये उठा के ले आई। और जो अभी रिसेंट वाली जो मैंने रील डाली है वो इसी से शूट की है, तो आप वो रील देख के मेरे को ज़रूर बताना आपको वो रील कैसे लगी। ये थे मेरे पास गैजेट, और बाकी जो भी मेरी व्लॉगिंग शूट होती है वो होती है इस फ़ोन से, जिस फ़ोन में अभी वीडियो बन रही है। दिस इज़ 13 Pro Max, मतलब काफ़ी पुराना हो गया। जिस टाइम 13 लॉन्च हुआ था उस टाइम से अभी तक मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। अब तो 17 आने वाला, 14, 15, 16, 17, 4 साल हो गए इस फ़ोन को। तो बस इतने से मेरे पास गैजेट्स है। बाकी मेरी बाइक तो आप देखिए, आप जानते हो उस बाइक को। और बाकी इक्विपमेंट्स मेरे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यही है जो थे। और ये भी मैंने धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं कि इकट्ठा ले लिया, एक एक करके आई है हर चीज़ का, मतलब ये बहुत टाइम बाद दूसरी, फिर बहुत टाइम बाद तीसरी, मतलब ये तो फिर भी मेरे को एक कैमरा मुझे गिफ्ट मिला था, दूसरा कैमरा मैंने लेंड किया हुआ है, एक कैमरा मैंने ख़रीदा है, फ़ोन भी मेरे पास खुद का है। मतलब इसे कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा कर करके आप लोगों को वीडियोस कंटेंट ला के दे रही हूँ। अब काम चलता है, अगर देखो मैं इतना अर्न कर पाती हूँ, जितना मैं स्पेंड कर रही हूँ उससे ज़्यादा अर्न कर पाती हूँ, तो मैं और भी गैजेट्स लूँगी, क्योंकि मुझे लेना है। मेरे को 360 का भी अच्छे वेरिएंट आए हुए हैं, वो लेने हैं, बहुत कुछ लेना है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो आजकल वैसे मानसून चल रहा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा राइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ। तो कैमराज भी मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो मैं रील जो मैंने डाली है वो भी मैं ऐसे ही निकल गई थी रैंडमली, बस चलते फिरते घूमते हुए। वो ब्लॉग मैंने 2-3 दिन पहले डाला था, जिस दिन मैं निकली थी। और क्या, और बस यही थे मेरे इक्विपमेंट्स। और मेरे ल्यूक के लिए प्रे करना दोस्तों कि वो ठीक हो जाए, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है आज, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि कई बार ना वीडियो देखते देखते आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस आते होंगे कि कुछ पूछना है राइडिंग से रिलेटेड या व्लॉगिंग से रिलेटेड या मेरे आसपास जो दिख रहा है उन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो आप ना हमेशा कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो कि मैं अगले व्लॉग में आपको आंसर दे के बता दूंगी मैं। और मेरे को वो जो स्किन केयर वाला बार बार कमेंट आ रहा था वो मैंने देखा था, पर मैंने आपको उसका भी आंसर दिया था कि वैसे कुछ खास मैं स्किन केयर करती नहीं हूँ, पर फिर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी जो भी मैं कभी कभी अगर करना भी चाहा तो, अगर मैं कभी कभी कुछ भी स्किन केयर करती हूँ तो वो वाली वीडियो भी मैं कभी ना कभी मतलब 1-2 दिन में बना लूँगी। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन वोश्चन होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं अगले व्लॉग में उसका आंसर दे दिया करूँगी अगर तो क्वेश्चन वैलिड लगे तो। बाकी मुझे लगता है आज का व्लॉग यहीं एंड कर देना चाहिए। दिस वॉज what was this, day 12, day 13, I don't know, shit, I forgot the day. चलो दिस वॉज डे समथिंग ऑफ डेली व्लॉग्स चैलेंज। और आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइज, आई लव यू, बाय।